हेलो स्टूडेंट, कक्षा 3 हिंदी। आपको 17वां पाठ होगा हमारा। प्रश्न के उत्तर पूर्ण करके व्याकरण हम बाद में करेंगे, अलग से देखेंगे। तो 17वां पाठ में है निवास, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं होम्स। हमें सभी के घर के नाम बताना है कि कौन कहाँ रहता है, जिसमें मनुष्य है, प्राणी है, पक्षी है। तो हमें सबके घर उनकी समझूती लेनी है, ठीक है। सब अलग अलग घर में रहते हैं ना, सब जैसे कि हम हैं, प्राणी लोग हैं, जो तालाब में रहते हैं ऐसे प्राणी हैं, जो पेड़ों पे रहते हैं ऐसे प्राणी हैं। जैसे हमारे घर का नाम कैसे होता है कि हम घर में रहते हैं, इसी तरह हमें प्राणी, हम मनुष्य है, उन सब के नाम की पहचान करनी है कि कौन कहाँ रहता है, ठीक है। तो आज हम इस पाठ में सबके घर की चर्चा करेंगे। बच्चों, पता है ये घर क्यों इम्पोर्टेंट है आपके लिए? ये घर हमें किससे बचाता है? हम घर में रहते हैं, जैसे कि घर हमें ठंडी, गर्मी और बारिश, ये तीनों से हमें घर बचाता है। इसीलिए आपका होम आपके लिए बहुत सेफ है और अभी आपको घर में रह के सेफ रहना है और आपको अभ्यास में ध्यान देना है। तो आइए इस पाठ की ओर देखें आप। तो प्रथम आपको ये चित्र दिखाई दे रहा है घर का। ये मनुष्य का चित्र है, जैसे कि हम सब। तो हम किस में रहते हैं? घर में। तो यहाँ लिखा है मनुष्य घर में रहता है। किस में रहता है? घर में। नंबर 2 में है हाथी जंगल में रहता है। ये कौन है? हाथी। कहाँ रहता है हाथी? जंगल में। ये सारे प्राणी लोग जंगल में रहते हैं, तो हम जंगल में ध्यान देंगे। बच्चों, पेंसिल हाथ में और अपनी वर्कबुक में ऐसे सर्कल जो मैंने बनाए हैं ऐसे बनाना है तो बना लीजिए। आपको खाली जगह में पूछा जा सकता है ऐसे कि मनुष्य खाली जगह में रहता है, तो आपको आसान रहेगा। गोला क्या होगा? तो घर में। पेंसिल से अपनी वर्कबुक में अच्छी तरह टिक करना है, ओके बच्चों। तो नंबर 3 में किसका चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? मगर का। तो मगर पानी में तथा जमीन पर भी रहता है। ये जो चित्र मगर दिखाई दे रहा है, तो मगर एक तो पानी में भी रहता है, दूसरा जमीन में रहता है। फिर है चौथे नंबर का चित्र, जो आप सब पहचानते हो, एकदम तूफानी, शरारती आपकी तरह है ना। आप भी मस्ती करते हो ना, बंदर की तरह नकल भी करते हो ना। मस्ती करती हूँ, बुरा मत लगाना, क्योंकि बंदर भी आपकी तरह शरारती होता है। बंदर कहाँ रहता है? पेड़ पर। बच्चों, मजा आ गई ना? हंसी आ रही है? बंदर कहाँ रहते हैं? पेड़ पर, जो सारा दिन हुप हुप करते रहते हैं ना। देखकर याद आ गया बंदर। फिर है बंदर के नीचे किसका चित्र है बच्चों? सांप का। सांप कहाँ रहता है? बिल में। बिल यानी कि ये जो जमीन है उसके अंदर वह खड्डा करता है, बड़ा सा एकदम अंदर, और फिर उसके अंदर रहता है, इसीलिए उसको बोलते हैं बिल। ये तो आप सब देखते हो आपके घर के आसपास, देखा है ना। कबूतर। कबूतर कहाँ रहता है? तो यहाँ पे जो घर होता है हमारा, यहाँ पे वह क्या करता है? ऐसे कुछ अपना घोंसला बनाता है, फिर उसके अंदर रहता है। तो यहाँ पर दरबे में, दरबे यानी कि जो होल करता है बीच में, ऐसी जगह बनाकर उसके अंदर रहता है, इसीलिए उसका घर का नाम दिया गया है दरबे में रहता है।
ये तो पता ही ना आपको, ये बर्ड्स है, इनको बोलते हैं पक्षी। फिर है पक्षी घोंसले में रहता है, जैसे कि ये चिड़िया जो सारा दिन ची 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 करती रहती है आपके घर के आसपास, तो इनको पक्षी बोलकर चित्र बताया है। तो चिड़िया किस में रहती है? घोंसले में। पेड़ होता है, उसके बीच में बहुत अच्छा घोंसला बनाती है। उनका घर भी देखा होगा सब लोगों ने, देखा है ना? तो ये इस पे बना दिया। फिर है हमारा तोता, मनपसंद पक्षी है ना आप सबका। बहुत स्वीट बोलता है आपकी तरह, मीठा मीठा बोलता है। तो फिर तोता पिंजरे में रहता है। वैसे तो पिंजरे में रखना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी वर्कबुक में बताया है। लेकिन तोता तो पहाड़ों में रहता है। हमारे आसपास भी देखा होगा आप लोगों ने, ज्यादातर वह पहाड़ों में देखने को मिलता है। लेकिन उसके घर का उल्लेख पिंजरे में रहता है। हमें तोते को पिंजरे में रखना नहीं है। हम भी रहते हैं पिंजरे में, अभी जैसे आप घर में रह गए हो एक पिंजरे की तरह, मजा नहीं आती ना? इसी तरह तोते को भी मजा नहीं आती, उनको भी ऐसे खुले आसमान में उड़ने का पसंद है। बच्चों, आज आप लोगों ने ये पाठ की अच्छी तरह जानकारी ली। फिर नेक्स्ट वीडियो में उनकी एक्सरसाइज देखेंगे बच्चों। ठीक है, थैंक यू।